इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि एंगुलर में यूनिट टेस्टिंग होता क्या है और क्यों हम लोग करते हैं, उसका एडवांटेज क्या है। तो दोस्तों, यूनिट टेस्टिंग क्या होता है कि मान लीजिए कि आप एंगुलर में कंपोनेंट बनाए, सर्विसेज बनाए, तो कंपोनेंट में किसी एक पार्टिकुलर यूनिट, किसी एक पार्टिकुलर सेक्शन को चेक करना चाहते हैं कि वो सेक्शन परफेक्टली वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सो लेट्स से आपने एक फॉर्म बनाया, ओके, और एक हो गया फॉर्म का वैलिडेशन कि अगर हम लोग ईमेल आईडी डालेंगे, सपोज दैट ईमेल आईडी का एक पैटर्न होता है कि उसमें @ होना चाहिए, एटलीस्ट 1 डॉट होने चाहिए। अगर @ अगर नहीं है और 1 डॉट नहीं है, इसका मतलब यूज़र ने गलत ईमेल आईडी डाला है। तो ये सारे वैलिडेशन होते हैं। तो हम लोग यूनिट टेस्ट केस लिख कर देखेंगे कि अ, अगर हम लोग गलत ईमेल आईडी डालते हैं तो हमारा रिस्पॉन्स क्या आता है। तो जाहिर सी बात है, वैलिडेशन फेल हो जाएगा। वो बोलेगा कि इट्स नॉट ए लाइक ईमेल आईडी सही नहीं है। ओके, तो इस प्रकार के फॉर्म के जितने भी फील्ड हैं उसका हम लोग वैलिडेशन कर सकते हैं। तो ये यूनिट टेस्ट का पार्ट आ गया, क्योंकि इस पार्टिकुलर यूनिट को हम चेक कर रहे हैं कि ये पार्ट परफेक्टली वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो वैलिडेशन वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर हम फॉर्म को सबमिट करेंगे तो अगेन चेक करेंगे कि सारे फील्ड वैलिड है कि नहीं है, एंड देन हमारा एपीआई कॉल होगा। तो बेसिकली यहाँ पे मॉक एपीआई आप बोल सकते हैं। एक टाइप का मॉकिंग होता है, डुप्लीकेट होता है, जिससे किसी भी प्रकार का साइड इफेक्ट ना हो। तो दोस्तों, एपीआई कॉल होगा, ओके, बट यूनिट टेस्ट केस में एपीआई कॉल नहीं होगा। इन रियल लाइफ एपीआई कॉल होगा और रेस्पॉन्स आएगा। तो आप ये चेक करेंगे कि अगर रेस्पॉन्स अगर ये आता है 400, अगर आता है सक्सेस का रिटर्न अगर आता है, या कोई एरर आता है, तो हमारा क्या एक्शन होना चाहिए वहाँ पे। तो आप उस सिनारियो को चेक करेंगे, ओके। तो उस पार्टिकुलर यूनिट को, उस पार्टिकुलर में भी मेथड को आप चेक करेंगे कि वो परफेक्टली वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उसी टाइप से कंपोनेंट हो गया, HTML का टेम्पलेट, ओके। टेम्पलेट में HTML का पार्ट होता है। तो वहाँ पे आप चेक करेंगे कि एक पार्टिकुलर सेक्शन, लाइक सपोज ए टेबल है, तो टेबल में डेटा पॉपुलेट हुआ कि नहीं हुआ। और अगर मान लीजिए कि डेटा चेंज हो गया, जो वेरिएबल के वैल्यू को आप रेंडर करवा रहे हैं फ्रंट एंड में, स्ट्रिंग इंटरपोलेशन और में भी एनी मेथड से, ओके, जब डेटा बाइंडिंग करवा रहे हैं टेम्पलेट में, तो दोस्तों वहाँ पर आप ये चेक करेंगे कि अगर डेटा हमारा चेंज होता है तो वो चेंज डेटा रेंडर हुआ कि नहीं हुआ। मतलब चेंज डिटेक्शन जो एंगुलर में बाय डिफ़ॉल्ट होता है वो परफेक्टली वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो कई सारे सिनारियो होते हैं, कई सारे सिनारियो, इट मीन्स एक पार्टिकुलर सेक्शन को आप टेस्ट करते हैं, इसी को बोलते हैं यूनिट टेस्टिंग। तो एक सेक्शन को आप टेस्ट करते हैं कि वो परफेक्टली वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब इसका एडवांटेज क्या है। ओके, यूनिट टेस्टिंग तो आपने समझ लिया, बट इसका एडवांटेज, तो दोस्तों मान लीजिए कि आपने एक एप्लीकेशन बनाया, एप्लीकेशन बनाकर उसमें यूनिट टेस्ट केस नहीं लिखा, ओके। तो दोस्तों क्या होगा कि जब आप एप्लीकेशन जब प्रिपेयर कर रहे होते हैं, तो वो बनाने में काफ़ी लंबा टाइम लगता है, मे बी 6 मंथ टू 1 ईयर, और मे बी उससे भी ज़्यादा टाइम लगता है। तो क्या होगा कि आपने एक कोड लिखा, कोड लिखने के बाद नया फीचर के लिए आप फिर से कोड लिख रहे हैं, तो एग्जिस्टिंग कोड में चेंजेस करने की कभी कभी आवश्यकता हो जाता है। तो एग्जिस्टिंग कोड में कभी कभी जो न्यू डेवलपर हैं, जो सपोज दैट आपके कंपनी में कोई डेवलपर है जो छोड़कर चला गया और नया डेवलपर आ गया, तो उसको तो सारे रिक्वायरमेंट पता नहीं है। उसको एक पार्टिकुलर मॉड्यूल्स दे दिया गया है, एक फीचर दे दिया गया है कि इस फीचर पे काम करना है। बट कभी कभी क्या होता है, वो एग्जिस्टिंग फीचर्स में भी वो उसको चेंजेस करना पड़ता है, ताकि ये जो करेंट का फीचर है जो डेवलप कर रहा है वो परफेक्टली वर्क करे। तो उस सिनारियो में दोस्तों क्या होगा कि वो पुराने फीचर में भी कुछ चेंजेस करेगा, और चेंजेस करके उसको एक बार ब्रीफली चेक भी कर लेगा कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बट या देखेगा कि यस ये काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो सिनारियो आया ही नहीं दोस्तों, जिसमें वो बग था। एक्चुअल में उसमें बग आना था, बट वो बग नहीं आया क्योंकि वो सिनारियो उसने चेक ही नहीं किया, क्योंकि वो रेयर सिनारियो था। ऐसा कई बार होता है कि बहुत ही रेयर सिनारियो होता है, तब वो बग आते हैं। तो इस टाइप से ओवर पीरियड ऑफ टाइम सारे डेवलपर यही प्रैक्टिस करेंगे, उनका काम चल रहा है, और प्रीवियस कोड तो पहले से ही टेस्टिंग हो चुका है, तो सभी लोग पहले से इंश्योर है कि पहले कोड तो चल रहा है। और डेवलपर में एक कॉन्फिडेंस भी होता है कि नहीं वो काम कर रहा है, बट एनीवे क्योंकि उनको ज़्यादा आइडिया नहीं है उस पार्टिकुलर सेक्शन के बारे में। तो
इसीलिए दोस्तों वहाँ पर ये बग आने के चांसेस हैं और बहुत ही रेयर और बग होते हैं जिससे पकड़ पाना बहुत मुश्किल होता है। तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम ये सारे बग एक बिग इशू भी क्रिएट कर सकते हैं जिसको फिक्स करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो यूनिट टेस्ट केस लिखना अगेन वो भी टाइम कंज्यूमिंग टास्क है। ओके, तो दोस्तों जो टाइम वहाँ पे लग रहा है यूनिट टेस्ट केस में लिखने में, उससे ज़्यादा टाइम लगेगा बग फिक्स करने में। और बग फिक्स करते करेंगे तो उसके दौरान कोई और भी बग आ सकते हैं जो कि वो रेयर सिनारियो होते हैं दोस्तों। वो रेयर सिनारियो की वजह से वो मे बी बग फिक्स किए, कोई और बग आ गए उसके वजह से उसका कोई साइड इफ़ेक्ट हो गया। तो ये भी होते हैं एप्लीकेशन में। तो बेटर ये है कि इस बग को मिनिमाइज करने के लिए हम लोग यूनिट टेस्ट केस लिखें। तो यूनिट टेस्ट केस लिखने से क्या होगा कि पहले मान लीजिए कि आपने एक पार्टिकुलर फीचर को डेवलप किया, उसका यूनिट टेस्ट केस लिख दिए और यूनिट टेस्ट केस परफेक्टली वर्क कर रहा था, सब कुछ सही था। और अगर नया फीचर आप डेवलप कर रहे हैं या नए बंदा अगर नया फीचर डेवलप कर रहा है तो प्रीवियस कोड में कोई भी चेंजेस करेगा तो वो जो है दोस्तों यूनिट टेस्ट केस फेल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जिस सिनारियो को लेकर वो यूनिट टेस्ट केस लिखा हुआ था वो सिनारियो में भी कुछ इशू आ जाए जिसकी वजह से यूनिट टेस्ट केस फेल हो जाएगा। तो जो डेवलपर है फिर से रीथिंक करेगा कि क्यों हमारा ये टेस्ट केस फेल हुआ, तो वो जो है उसको आइडेंटिफाई करेगा और वहीं पे वो फिक्स कर देगा। या फिर अगर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है और श्योर है तो वो क्या करेगा, यूनिट टेस्ट केस में भी चेंजेस करेगा। बट यस, उसको पहले से आइडिया हो जाएगा कि इसके वजह से यूनिट टेस्ट केस फेल हो रहा है तो फ्यूचर में ये प्रॉब्लम हो सकता है। तो दोस्तों यूनिट टेस्ट केस बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एप्लीकेशन में। तो इससे आपका टाइम बचेगा, जो टाइम आप बग फिक्स करने में लगा रहे हैं वो बहुत मिनिमाइज हो जाएगा, बहुत कम टाइम हो जाएगा। और यूनिट टेस्ट केस लिखना कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी है क्योंकि यूनिट टेस्ट केस लिखने में कम टाइम लगता है बट बग फिक्स करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और उसके अलावा दोस्तों जब आप यूनिट टेस्ट केस लिखते हैं, जो टेस्ट सूट लिखते हैं, तो वो सारे सिनारियो को कंसिडर करते हैं कि अगर मैं इनपुट दूंगा तो ये आउटपुट आना चाहिए, ये सिनारियो है तो उसका रिस्पॉन्स ऐसा आना चाहिए। तो सारे सिनारियो जो भी पॉसिबल वे है, जो पॉसिबल लाइक सिनारियो है, उन सारे पॉसिबल सिनारियो को कंसिडर करते हुए आप यूनिट टेस्ट केस दोस्तों आप लिखते हैं और उस वैसा ही आउटपुट एक्सपेक्ट करते हैं। तो ये इसका एडवांटेज है। वो सिनारियो दोस्तों लिखने से एक हो जाता है कि ह्यूमन जब कोई बंदा कोई दूसरा डेवलपर टेस्ट केस को देखेगा तो उसको पहले आइडिया हो जाएगा, कोड को समझ में आ जाएगा कि ये हमारा इनपुट देंगे तो ये आउटपुट आना चाहिए, ये सारे सिनारियो हैं। इन सारे सिनारियो को अगर हम लोग कंसिडर करेंगे तो उसके अनुसार हमको डिफरेंट डिफरेंट आउटपुट आने चाहिए, वो परफेक्टली आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उससे एक पार्टिकुलर फीचर को समझने में मदद मिलेगा। तो क्या होता है दोस्तों, टेस्ट सूट लिखने से ह्यूमन समझ सकता है उसको, मशीन भी समझ सकता है और उससे ये आइडेंटिफाई करने में मदद करता है कि हमारा जो ये कोड लिखा हुआ है वो कैसे बिहेव करेगा, जो लॉजिक्स लिखे हुए हैं। तो लॉजिक को समझना थोड़ा टफ होता है बट आप यूनिट टेस्ट केस अगर आप देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये एक पार्टिकुलर मेथड का आ, जो ये मेथड बना हुआ है इसका काम क्या है, कि हम क्या क्या इनपुट देंगे तो कैसा रिस्पॉन्स आएगा। सारे सिनारियो को कंसिडर करके यूनिट टेस्ट केस लिखे होते हैं। और जब दोस्तों अगर आपने एप्लीकेशन डेवलप किया और क्लाइंट को आप डिलीवर करेंगे तो जब क्लाइंट रियल एप्लीकेशन जब आप उसको देंगे क्लाइंट को तो मे बी कई सारे यूज़र उस प्रोजेक्ट को यूज कर रहे होंगे। तो अगर यूनिट टेस्ट केस नहीं होता तो क्या होता, तो उसमें ज़्यादा बग आने की संभावना होता। और मान लीजिएगा आपने डिलीवर पहले ही कर दिया, क्लाइंट यूज कर रहा है, उसके ऊपर बिजनेस कर रहा है, अगर कोई इश्यूज आ गया दोस्तों, अब जाहिर सी बात है आ ही सकता है क्योंकि सारे सिनारियो तो टेस्ट नहीं होते हैं। जब रियल लाइफ में जब प्रोजेक्ट को डाला जाता है तो कई सारे सिनारियो वहाँ पे आते हैं। ओके, तो इंड यूज़र जब रन करेगा तो उसको बग आएगा, बग आने से उसका बिजनेस प्रभावित होगा और एक बहुत ही बैड रिप्यूटेशन भी दोस्तों आता है।
क्योंकि आपने जो डिलीवर किया था प्रोजेक्ट उसमें छोटे छोटे बग रह गए थे, जिसकी वजह से बिजनेस में नुकसान होगा, कस्टमर का यूज़र एक्सपीरियंस ख़राब होगा बग की वजह से। तो वो कस्टमर वो लूज कर सकता है, वो जो क्लाइंट है। और कभी कभी क्या होता है, डेटा लॉस्ट हो सकता है, करप्ट हो सकता है। कभी कभी होल बिजनेस जो है पूरा एक एक टाइप के प्रॉब्लम आने लगते हैं, बिकॉज वो एप्लीकेशन के ऊपर ही पूरे बिजनेस रन हो रहे हैं और उसमें कोई मेजर या माइनर भी इश्यूज आ जाते हैं, तो एक बहुत ही बैड इम्पैक्ट क्रिएट करेगा और बहुत ही ह्यूज लॉस होगा क्लाइंट का। तो दोस्तों, इसीलिए यूनिट टेस्ट केस लिखना बहुत ही सेफ होता है, ताकि बग को मिनिमाइज कर सके, किया जा सके, कम से कम किया जा सके। और ओवर पीरियड ऑफ टाइम मान लीजिए कि यूनिट न्यू फीचर डेवलप हो रहा है और एग्जिस्टिंग कोड में अगर कोई भी चेंजेस अगर होगा, तो जो डेवलपर है वो पहले से ही अवगत रहेगा उस चीज़ से कि इसके वजह से हमारा यूनिट टेस्ट केस फेल हो रहा है, तो वो रीथिंक करेगा अपने लॉजिक के ऊपर, रीडिज़ाइन करेगा। तो दोस्तों, इसमें बग आने की पॉसिबिलिटीज़ कम हो जाता है। जब भी आप यूनिट टेस्ट केस लिख रहे हैं, तो आप कुछ खास बातों का ध्यान दें कि हर एक सिनारियो को कंसीडर करें। हर एक इम्पॉर्टेंट जो सिनारियोज होते हैं उसको कवर करना चाहिए, और कुछ क्रिटिकल सिनारियो को भी कवर करना चाहिए, एक्सेप्शनल सिनारियो को भी, कि एक्सेप्शनली अगर ऐसा होता है तो क्या होना चाहिए। तो उन सारे सिनारियो को कंसीडर करके आपको टेस्ट करना चाहिए दोस्तों। ओके, लाइक डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्टेक्स्ट। ओके, आपका आउटपुट क्या आना चाहिए, उस सारे चीज़ों को आप उसके लिए यूनिट टेस्ट केस लिख सकते हैं, ताकि आपका जो एप्लीकेशन हो वो बहुत ही कॉस्ट इफ़ेक्टिव हो, और जो आप टाइम सेव करेंगे और जो टाइम कंज्यूम करेंगे यूनिट टेस्टिंग में, उससे डेफिनेटली टाइम सेव होगा, क्योंकि जो बग आएगा बहुत ही कम होगा, जिससे आपका टाइम का बचत होगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि एंगुलर यूनिट टेस्टिंग करते क्यों हैं। अगर फिर भी किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग द यूट्यूब चैनल। हैव अ नाइस डे।